बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तो आज फिर आपके लिए एक मालूमाती वीडियो बना रहे हैं। आलू की जो फसल है इसके ऊपर कि ये एक खेत था धान का, तो उसमें ना अब इसमें लगा दिया एक, उसको डिस्क भी कहते हैं और गोबल भी कहते हैं यहाँ पे। तो उसको 2 दफ़ा चलाया है इस खेत में। पंजाबी च नूं कहंदे ने किसी चीज़ नूं ना 2 दफ़ा किया जाए, किसी अमल नूं, तो उन्होंने दोहर कहते हैं। यानी कि अगर टिलर चलाया 2 दफ़ा तो वो कहेंगे दोहर हड़ां दी लग गई। अगर इसी तरह से वो डिस्क या गोबल जो है उसको चलाएं तो वो कहते हैं जी उनकी डिस्कां दी दोहर लग गई। यानी ये इनकी टर्म्स हैं किसानों की लोकल लैंग्वेज में। चूँकि किसान भी इसको देखते हैं तो इसलिए उनके लिए मैं पंजाबी में, और अर्बन एरियाज़ के जो दोस्त हैं उनके लिए फिर बताना ज़रूरी है दोहर क्या होती है। दोहर से मुराद जो डबल या रिपीट होती है ना कोई चीज़ 2 दफ़ा, उसको ये हमारी इधर जो काश्तकारों की इस्तिलाह में उसको दोहर कहती है। तो इस खेत में 2 दफ़ा पहले वो डिस्क चलाई गई है। तो अब ये नई एक जो टेक्नोलॉजी आई है ना, लेज़र टेक्नोलॉजी, आपने सुनी होगी। वैसे तो ये हर चीज़ में अब इस्तेमाल हो रही है लेज़र। वो जो मेडिकल साइंस में भी हर जगह पे लेज़र के ज़रिए से तो ये भी एक ना, पहले हम मैनुअल जो कराया होता था ना, उससे ज़मीन जो कहीं से ऊंची नीची होती थी तो उसकी लेवलिंग के लिए उसको, लेकिन वो जितना भी उस पर फोकस कर लेते थे ना, वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से लेवलिंग नहीं होती थी। तो फिर ये लेज़र लेवलिंग सिस्टम जो है, चूँकि काफ़ी कॉस्टली था, तो इसको फिर हुकूमत ने सब्सिडी भी दी और आसान कर्ज़े भी दिए ज़मींदारों को, काश्तकारों को। तो अब पहले तो ये सिर्फ जो बड़े ज़मींदार थे वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर पोटैटो की फसल को देखें तो ये भी पहले आम काश्तकार इसको अफोर्ड नहीं करता था। इसमें इतनी ज़्यादा लेबर और इतने ज़्यादा वो एग्रीकल्चरल टूल्स दरकार थे, तो बीज इसका बड़ा महंगा बनाने में बड़ा मुश्किल पेश आती थी। तो फिर जब ये कॉमन हुआ तो फिर ये लोगों ने इसको छोटे लेवल पे भी शुरू कर दिया। तो अब तो लोग 1-1 एकड़ भी काश्त कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल हो गई है। तो उसके लिए बस कुछ लोग हायर करते हैं, कुछ अपनी होती है उनकी। तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब खेत को लेवल किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इसकी वाटरिंग होती है ना, पानी लगाया जाता है, इरिगेशन, तो फिर ये नहीं होता कि पानी किसी जगह पे ज़्यादा किसी पे कम और वो फसल मुतासर होती थी। तो अब माशाल्लाह से जब से ये लेज़र लेवलिंग हुई है तो अब ये इसको फिक्स कर दिया। जैसे ये देखिए उसको कंट्रोलिंग सिस्टम है उसका, ये सामने आपके जो है किसान काम भी कर रहे हैं। तो अब ये करता क्या है कि ये इसका जो लेवल है उसी के मुताबिक जिधर से ये कोई सतह होगी इसकी ज़मीन की नीची होगी तो वहाँ पे वो मिट्टी गिरा देगा, और जिधर से कोई ऊंची हुई तो उधर से वो खींच लेगा। यानी ये कंप्यूटराइज्ड है, अब इसमें कोई मैनुअल वर्क नहीं हो रहा। तो ये अमल ज़रूरी होता है हर एक फसल की बिजाई से पहले। तो ये मैंने आप सामने देख रहे हैं, वो ट्रैक्टर के ज़रिए से ये काम हो रहा है, ये देखें। तो ये है, तो इस तरह से ये उसको कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। ये जो ये इसमें ये लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो जब ये लेवलिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर इसमें हल चलाया जाएगा। ये लेज़र लेवलिंग और उसके
दोहरे हल चला के रूटावेटर और सारा अमल मुकम्मल, खाद वगैरह डाल ली गई। अब ये ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है आलू की बिजाई के लिए, सोइंग या बुआई जो होती है उसके लिए। अब ये आप देख रहे हैं प्लांटर, जो इसके ज़रिए से ये डाला जाता है। इसमें ये देखें बीज हो रहा है, ये निकालें यार इसमें से ये गंदा। नईम किधे, ये इसमें लोड किया जा रहा है बीज को प्लांटर में। ये जब फुल्ली हो जाएगा लोडेड तो फिर उसके बाद ये ट्रैक्टर जो है ये नालियों की शक्ल में इसको गिराएगा बीज को। तो ये अमल आप देख रहे हैं, इससे अगला के लिए लोडिंग हो रही है, बीज इसमें डाला जा रहा है प्लांटर में। भी वेल खराब भी कोई दाना में अब कोई के लिए तो मैं छोड़ जा बोरियां में करदा है बीज। खोल 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 ये जाली दा मियां फैले जाली। ये प्लांटर जे भरया होवे तो कितना लग जांदा है? पता नहीं वाला हिसाब है 40 बोरी लगी कर नसीर नु पता उसी दा 3 किला जा अपने घर साडा लगा है। किन्ने प्लांटर भरने पैंदे ने किले च, किन्ने भरने पैंदे ने? अच्छा 4 ती 12 यार कि 3 बारी भरना पैंदा है। ये तकरीबन इन्ना को है। तो 1 एकड़ में ये 12 से 13 बोरी जो है ना ये बीज लगाया जाता है औसतन। ये 11 भी हो सकता है, 11.5 12 भी 13 भी 13 तक जो है ना ये लग जाता है। ये देख प्लांटर जो है लोड हो रहा है बीज से। इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे करेगा बिजाई नालियों में। शुरू करने लगे हैं इसको, बीज को लगाना। प्लांट होता है लगाना पौधे को या दरख्त को, तो ये प्लांटिंग का जो अमल है वो करता है चूँकि, तो इसलिए ये जो इसको प्लांटर कहते हैं। तो अब ये साथ ही ये आप देखें नीचे से तो इस तरह से तैयार हो चुकी है कि अब ये उसमें नालियाँ जो है वो बनती जाएंगी और उनमें बीज दरमियान में गिरता जाएगा। ये आप देखें शुरू करने लगा है। ये जो 7 लोग खड़े हो रहे हैं ये उसमें से ना बीज को हिलाते जाएंगे, गिराते जाएंगे। आलू मोटे चढ़े खड़े को ला भाई मोटे को रखे ला मोटे आलू देख रहे हैं मोटा वाली खराब करता है। आलू की काश्त, ये आम फसल से ज़्यादा ज़मीन जो है उसकी तैयारी इसकी करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा इसको बारीक करना होता है चूँकि, ताकि नाली सही बन सके। वैसे भी ये एक सब्ज़ी है तो ज़मीन में होती है, तो इसको ज़्यादा नरम और ज़्यादा वो मिट्टी की तरह चाहिए जिसमें इसमें ग्रो करना है आलू में, फिर बनना होता है। ये देखें शुरू हो गया, ये नाली बनना भी शुरू हो गई, बीज अब इसमें गिरना शुरू हो गया। ये देखें
ये स्टार्ट हो गया, देख रहे होंगे। ये बड़ी खूबसूरत तरीके से मशीनी काश्त। और ये जो आलू की फसल है ये तो मशीनी काश्त के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। जदीद तौर पर पहले कुछ फार्मर जो थे मॉडर्न, उन्होंने फार्मिंग की। अब तो ये बहुत कॉमन मैन जो है वो भी आम काश्तकार भी कर रहा है। तो ये आप देख लें, ये मुकम्मल करता जा रहा है। साथ साथ बीज जो है कि शुरू हो गया है। तो अब इस तरह से ये सारा पूरे एक अमल से गुजर के अब ये जो नालियाँ बन रही हैं इनमें बीज जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये 12 से 13 बोरियाँ एवरेज जो बीज है वो इसमें। और बीज जो है वो भी ग्रेडिंग होती है। आलू जो होता है इसका बीज वैसे दूसरी फसलों की तरह नहीं है। इसमें से बड़ा जो होता है आलू वो राशन के तौर पे उसको अलग कर लिया जाता है, और जो उसमें बीज का साइज़ होता है वो अलग कर लिया जाता है। अगली फसल के लिए उसको सीड के तौर पे स्टोर किया जाता है। तो ये बीज जो है ये डाला जाता है। देखा ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब इस तरफ से वो गया है, चक्कर मुकम्मल किया और अब आगे से आ रहा है। तो इसी तरह से साथ है ये बनाता जा रहा है। नालियाँ 2 बनी है इसमें एक चक्कर में, तो अब 2 वापसी पे इसी तरह बनाएगा। इस तरह से ये रोटेट करता जाएगा बार बार। ट्रैक्टर ड्राइवर और लेबर और ये सभी जो है ना इस काम में ट्रेंड है। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये पोटैटो और टोमेटो के बारे में कहा जाता है कि ये हमारी लोकल क्रॉप्स नहीं है, इंपोर्टेड क्रॉप्स हैं दूसरे मुल्कों और दूसरे इलाकों से। पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है वो पहले मॉडर्न जो बड़े काश्तकार थे उन्होंने शुरू की, बहुत महंगी पड़ती थी। अब ये माशाल्लाह इस वक्त हमारी जिधर मैं खड़ा हूँ तहसील निकालपुर और डिस्ट्रिक्ट वाला, इसका सबसे बड़े ये एरिया है पोटैटो क्रॉप का। और उसके बाद फिर इसको मेज़ और बाकी मकई की फसल। तो ये आलू की जो है फसल है पूरी मुल्क में ना सिर्फ इसकी सप्लाई होती है बल्कि एक्सपोर्ट भी होती है। और मुल्क के लिए ज़रा मुबादला कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि इस पर आम फसल से ज़्यादा खर्चा आता है। देखिए इस पर खाद जो है वो आम फसल में हम गंदम वगैरह में 1 बोरी DAP यूज़ करते हैं, तो इसमें 4 बोरियाँ DAP और साथ पोटाश या पोटाशियम सल्फेट होती है तो वो भी साथ लगानी पड़ती है। तो इसका हर लिहाज से इसकी का जो टिलिंग है यानी कि हल चलाने का, ज़मीन की तैयारी का सारा काम ही जो है ना आम फसल से ये कई गुना ज़्यादा ये इसका खर्चा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तो ऐसे साल भी हुए आए कि काश्तकार जो है ना उसने ये आलू काश्त किया, तो रेट जब इसका आया तो वो इतना कम था, एक दफ़ा 300-400 तक बोरी हुई। तो उस वक्त फिर ये सारा खसारा ही खसारा था। यानी कि इस तरह भी हुआ कि स्टोर में अगर किसी का पड़ा था तो इतना लो रेट था कि लोग उठाने नहीं जाते थे ताकि वो स्टोर का किराया न देना पड़े। अब अल्लाह का फजल है, पिछले 2-3 साल से ये फसल जो है ये देखेंगे शुरू हो गई है बननी। अब देख रहे हैं अब अल्लाह का फजल है कि ये बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहा है, ज़मींदार को खुशहाली मिली है। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी मौसम, मार्केट और दीगर जो आफात हैं या अवामल हैं वो भी साजगार रहें, तो ये फिर काश्तकार जो है ये भी खुशहाल होगा और मुल्क जो है वो भी ना सिर्फ खुशहाल होगा बल्कि ये
ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज की मद में भी ये खुराक जो है बड़ा मेन रोल प्ले करती है। ये देखिए शुरू हो गया जी। सामीन व नाज़रीन, आपने देखा काश्त का अमल आलू की फसल का। अब आप देखें कि ये इसको पानी जो है वो यानी इरिगेशन पानी लग चुका है। ये मुकम्मल बिजाई के बाद पानी लग गया है इसको फसल को, लेकिन अभी चूँकि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक हफ़्ता हुआ है, तो अभी वो आलू जो है वो ज़मीन से निकलना शुरू नहीं हुआ पौधा इसका पोटैटो का। तो अभी इसे मज़ीद वक्त चाहिए। ये इसका अगला जो आपने देखा अमल, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि जब पौधा जो है वो निकलता है इसमें से, तो उस वक्त ये कौन सा इसका फेज़ शुरू हो जाता है। फिर उस पर वो पेस्टिसाइड खाद और नीचे ज़मीन में कुछ लिक्विड पानी में मिला के फास्फोरस वगैरह, ये अमल इस तरह से जारी रहता है। तो अब ये जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं खेत से। ये आप ज़रा करीब से आपको दिखाते हैं, ये पौधे जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, ये इनकी पोटैटो के। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें ये जड़ी बूटी है जो कि सूखने शुरू हो गई है, तो इसकी ग्रोथ रुक गई है और अब ये सूखना शुरू हो गई है। तो ये बीज के उगने और पौधा बाहर निकलने से पहले एक इस पे स्प्रे किया जाता है जड़ी बूटी मारने वाला। तो उससे फिर ये होता है कि चूँकि जड़ी बूटी जो है ये फसल की खुराक भी लेना शुरू कर देती है, और फिर ये उसकी ग्रोथ, या आलू ने चूँकि बनना होता है मट्टी में, तो ये उस तरह से मट्टी सख्त हो जाती फिर, या ये उसको प्रॉपर तरीके से ना आलू जो है वो बनता नहीं है ज़मीन के अंदर। तो ये जड़ी बूटी का ख़ात्मा जो है ये ज़रूरी था। तो अब इसको ना वो भी अमल इस पे हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जड़ी बूटी जो है ना ये बिल्कुल देखें इसकी क्या हालत है, सूखना शुरू हो गई और इसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये पौधे जो हैं ये निकल आए हैं, अभी मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी तादाद में निकल चुके हैं। ये पौधे वो तकरीबन मुकम्मल निकल चुके हैं, अभी इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। उसी तरह से जड़ी बूटी आप देख लें कि उसका रंग भी बदल गया है और वो फेड और उसकी ग्रोथ भी रुक गई है, और ये खाद और दीगर जो इसमें से अज्ज़ाए खुराक के ज़मीन में से वो नहीं ले पाएगी और ये ख़त्म हो रही है। अब ये तकरीबन मुकम्मल, अब इस पे ये ग्रोथ होती रहेगी इसकी पौधे की। ये जितना पौधा बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा, और जब ये फिर इसकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाएगी तो फिर नीचे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और नीचे वो आलू बनना शुरू हो जाता है। तो ये पौधे से तयन होता है, पौधा सेहतमंद आखिर तक, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा आलू नीचे जो है बनेगा और उसकी पैदावार जो है हर एकड़ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन पंजाबी च वल भी कहते हैं, बेल यानी आलूआं दी वल, यानी वल जिन्नी तगड़ी होएगी ना, तो जिन्नी मजबूत तवा ना होएगी
उन्ना ही थल्ले आलू जोड़ा वो ज़्यादा बनेगा। तो उस तो बाद फिर ये अमल जारी रहेगा। हमने आपको इसकी ज़मीन की तैयारी से लेकर आलू की फसल की जो है वो शुरू हो गई है ग्रोथ, ये अमल आपको दिखाया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मौसमी हालात, मुल्की हालात और सारे अवामल जो इस फसल को रिक्वायर्ड होते हैं साजगार रखे, ताकि किसान जो है उसकी मेहनत बराबर हो सके और वो ना सिर्फ ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे वो ख़ुद मुनाफे में रहे और उसको खुशहाली नसीब हो, बल्कि मुल्क जो है, मुआशरा जो है, उसके लिए भी ये मईशत में इस्तेहकाम का बायस बने। अल्लाह हाफिज़।